तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे आप कैसे मॉलिक्यूलर और मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास एग्जैक्टली आपका होता क्या है। बच्चे बस इसे ऐसे ही रट के रखते हैं। मेरी गारंटी अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देख ली तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और आप इसमें कभी भी कन्फ्यूज नहीं होगे। आप अपने टीचर से भी ज़्यादा होशियार हो जाओगे। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली आपका होता क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होता है, सिंपल है बहुत। किसी भी सब्सटेंस के जो एक मॉलिक्यूल का मास होता है ना, देखो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस के जो एक मॉलिक्यूल का मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब ये तो बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन जो इसकी यूनिट है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों। अब ध्यान से देखना थोड़ी देर। तो जो हमारी मास की यूनिट होती है, मेनली मास की यूनिट होती है हमारी किलोग्राम होती है, ग्राम होती है। लेकिन दिक्कत क्या है, जो हमारा बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, जो किलोग्राम है, वैसे ऐसा यूनिट क्या होती है मास की, किलोग्राम होती है ऐसा यूनिट। लेकिन दिक्कत क्या है, किलोग्राम और जो हमारी ग्राम है ये हमारी बड़ी यूनिट है मास की। लेकिन हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इनका मास यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमारे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मास प्रैक्टिकली ग्राम और किलोग्राम में एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, यानी वो थोड़ा परेशान करेगा हमें, फिर कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने एक स्पेशल यूनिट बना रखी है और वो यूनिट है हमारी AMU। तो हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मास को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट यूज़ करते हैं AMU, या इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं U। अब बात करें इसका ग्राम के साथ कन्वर्जन क्या है, तो हमारा जो 1 AMU है, 1 AMU हमारा होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम के। देखो कितनी छोटा है, 1 AMU बहुत ज़्यादा छोटा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10⁻24 है, तो 1 AMU आपका ग्राम में इस तरह का कन्वर्जन है इसका। तो मॉलिक्यूलर मास सिंपली हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मास बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इनके मास को एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक स्पेशल यूनिट बना रखी है जिसको हम क्या बोलते हैं, AMU या U बोलते हैं। तो अब हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं। चलो देखो मॉलिक्यूलर मास आपको कैसे कैलकुलेट करना है, मैं आपको ग्लूकोज का कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब जो हमारा कार्बन है, कार्बन के एक एटम का मास होता है 12U, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1U और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U। तो हमें सिंपली क्या करना है, जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास जोड़ दो। एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास। तो सारे जितने भी एटम हैं इनका मास जोड़ दो, आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। हमारा क्या है यहाँ पे, जो कार्बन है, कार्बन का मास कितना है भाई, देखो कार्बन का मास है 12U। तो कार्बन का 12U हो गया, यहाँ पे आप क्या लिख लो अपना 12, तो इसका हो गया 12। और कितने कार्बन है यहाँ पे आपके 6, तो इंटू 6। एक का होने के बाद आपको प्लस लगाना है। इसके बाद आप देख सकते हो हाइड्रोजन का कितना है 1, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1, और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 12, फिर प्लस लगाएंगे। ऐसे ऑक्सीजन का देख सकते हो आप कितना है 16, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 16, और कितने यहाँ पे आपके ऑक्सीजन 6 इंटू 6। बस इन्हें ऐड कर लो, यानी पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जगह 72 + 12 + 96। जब आप इसे सोल्व करोगे 6 और 2 8 और 2 10, और 1 आपका क्या है गया यहाँ पे कैरी चला गया। 1 और 9 10, 11 और 7 18, यानी 180। इसे आप लिख सकते हो 180 AMU, या आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो 180U भी बोल सकते हो। अब इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, हमारा मोलर मास। अब मोलर मास क्या चीज़ है, तो मोलर मास हमारा क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस के, जो आपका कोई भी सब्सटेंस होता है, किसी भी सब्सटेंस के जो 1 मोल का मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। अब ये मोल क्या चीज़ है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा मोल क्या है। तो मोल सिंपली आपका एक क्या होता है, नंबर होता है, और 1 मोल बराबर हमारा किसके होता है, 6.022 10⁻23 के। यानी जब भी मोलर मास की बात होगी ना, वो पता क्या है, वो एक मॉलिक्यूल का मास नहीं होता, वो कितने मॉलिक्यूल का मास होता है, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास होता है। इसलिए हम मोलर मास को क्या करते हैं, देखो मोलर मास के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं ग्राम, या ग्राम पर मोल बोल सकते हो आप, यानी 1 मोल का मास ग्राम पर मोल। अब इसमें एक चीज़ समझने की कोशिश करो, देखो यहाँ से आप खुद भी थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो। यहाँ पे आप देख सकते हो 6, ये जो आपका एक मोल है 6.022 × 10⁻23 के इक्वल है, यानी ये आपका बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10⁻23, इसलिए इसे प्रैक्टिकली ग्राम में एक्सप्रेस करना थोड़ा पॉसिबल है, वहाँ पे नहीं हम एक्सप्रेस कर सकते थे। तो अभी इसका चलो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जब हम मोलर मास निकाल लेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके एटम होंगे इनका भी हम मोलर मास ही लेंगे। तो देखो कार्बन का जो मोलर मास होता है, कार्बन के एक एटम होता है
है 12 ग्राम। यानी 12 ग्राम का मतलब क्या है, ये कार्बन के एक एटम का मास नहीं, ये पता किसका है, यानी 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम का मास है 12 ग्राम। भाई एक कार्बन का थोड़ा ही ना जाएगा 12 ग्राम। ऐसे ही 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम, यानी मोलर मास हाइड्रोजन का है। तो ये कितने हाइड्रोजन का मास है 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन का मास है। ऐसे ये भी 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन का मास है। तो बस ऐसे ही हम सोल्व कर देंगे। चलो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ कार्बन का 12, वो तो वो कैलकुलेशन तो वही सिमिलर है, इंटू 6, 1 × 12 प्लस 16 × 6, सोल्व करके तो वही आएगा आपका 180। इस बाद हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम ग्राम लिखेंगे। ठीक, तो आपको एकदम से समझ जाना है ऑटोमेटिकली। अगर ग्राम में लिखा ना है तो ये मोलिकुलर मास नहीं, ये क्या है मोलर मास। यानी कितने मोलिक्यूल का मास है 6.022 × 10⁻23 ग्लूकोज के मोलिक्यूल का मास है। और आप इसे ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो 180 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल का मास है। तो पूरा कॉन्सेप्ट था।